अंबेडकर 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 कहना फैशन हो गया, ऐसा है क्या गिन्नी साहनी जी? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये कह रहे हो कि अंबेडकर अंबेडकर फैशन हो गया है। इन अंधभक्तों से पूछो, बीजेपी के आईटी सेल से पूछो कि पिछले 10 साल से ये मोदी 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 करते हैं, क्या मोदी मोदी कहना फैशन हो गया? अगर ये कहते हैं कि इतना नाम भगवान का लिया होता तो स्वर्ग मिल जाता, तो हम अंधभक्तों को कहते हैं, बीजेपी की पूरी जमात को कहते हैं कि जितना तुमने मोदी मोदी किया है, इतना नाम तुमने भगवान का लिया होता तो तुम्हें स्वर्ग मिल जाता। तुम अंबेडकर की बात करते हो, अंबेडकर का नाम लेने वालों को तो स्वर्ग धरती पे मिला है। आज कितने पिछड़े हैं, दलित समाज के लोग हैं, ओबीसी जाति के लोग हैं, आदिवासी समाज के लोग हैं, जिनको आज ये लगता है कि हमने अंबेडकर जी का साथ पकड़ा, हाथ पकड़ा, तो आज हमारे पुश्तों का भला हुआ। कितने लोगों का भला हुआ? एजुकेशन की फील्ड ले लो, समाज में पिछड़ेपन से अगर आजादी मान लो तो वो किसकी देन है? अंबेडकर साहब की देन है। पर आपको शर्म आनी चाहिए जो आप बोलते हो कि भैया हमारी तो क्लिप काट दी गई। आज मैं इनसे कहता हूं, बीजेपी वालों से, तुम तो फटाफट कहते थे कि राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मोड़ के पेश किया गया है। आज हम कहते हैं जिस प्रकार से राहुल गांधी के बयानों को तुम तोड़ मोड़ के पेश करते थे, आज तुम्हारी बारी आई तो तिल मिला उठे। तो ये सोचना पड़ेगा आप लोगों को कि आपने ये जो बात बोली कि अंबेडकर अंबेडकर फैशन हो गया, ये डरते हैं अंबेडकर से, ये संविधान से डरने वाले लोग हैं, ये मनुस्मृति को मानने वाले जो लोग हैं, ये चाहते हैं कि देश धर्म से चले, पर ऐसा नहीं है, देश संविधान से चलेगा। और अंबेडकर जी के जो इन्होंने एक तौहीन करी है, आज उसी को लेकर दिल्ली कांग्रेस सड़कों पे है और जगह जगह कांग्रेस के कार्यकर्ता अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं कि अमित शाह माफी मांगे या इस्तीफा दे। संविधान पर ही बोल रहे थे और संविधान निर्माता के लिए ही बोल गए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह, संविधान निर्माता को मानता कौन है? ये तो वही लोग हैं जो अभी तक कहते थे कि 400 पार होगी तो हम संविधान खत्म कर देंगे। आपको लगता है कहीं से कहीं तक संविधान को मानने वाले लोग हैं? संविधान तो हमें राइट देता है कि आप संसद के अंदर अपनी आवाज को बुलंद कर सकते हो, पर राहुल जी अपनी आवाज उठाते हैं तो ये माइक बंद कर देते हैं। तो आप किस बेस पे कह रहे हो कि संविधान को मजबूत करने वाले लोग हैं? संविधान के अंदर आघात देने वाले, संविधान की किताब में छुरा घोपने वाले अगर कोई हैं तो वो ये बीजेपी वाले हैं, और ये इन्होंने साबित करके दिखा दिया अपने भाषणों के अंदर। तो आप ये कहीं से मत तोलो कि ये लोग जो है किसी भी तरीके से अंबेडकरवादी हैं, ये गोडसेवादी हैं। ये लड़ाई आज जो हमारे देश में है, ये गोडसेवादी और अंबेडकरवादियों और गांधीवादियों के बीच में चल रही है, और आज इस जीत के अंदर हमारी जीत होगी, हमारी फतेह होगी, और इनको माफी मांगनी पड़ेगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि बहुत जल्द अमित शाह जी हाथ जोड़ते हुए ऐसे आपको मीडिया के सामने नजर आएंगे कि शायद मैं समझा नहीं पाया, जैसे मोदी जी कहते थे किसान आंदोलन के वक्त, मेरी बात को समझो, कि मैं समझा नहीं पाया, सेम यही चीज कहेंगे, आप मेरे शब्दों को समझ नहीं पाए, फिर भी मैं देश की जनता से, दलित समाज से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। तो कल आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए, बोले कि कट एंड पेस्ट की राजनीति चल रही है, आप लोगों ने छोटा सा 10 सेकंड का क्लिप दिखाकर एक अलग नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। मैं आपसे वही तो कहना चाह रहा हूँ, राहुल गांधी के लिए भी तो तुम यही करते हो। हमने तो कोई भी ऐसा काम नहीं किया, तुम तो एडिट करते हो राहुल गांधी क्लिपों को। आज भी आलू से सोने वाला जो बयान है वो मोदी जी का है, उसको तुम आज भी राहुल गांधी का बताते हो। तो आप किस बिहाफ पे कह दोगे? जितनी छवि राहुल गांधी जी की इन्होंने 10 साल में खराब करी है, इतनी छवि तो इनकी जो हकीकत है वो सामने खराब हो रही है। अब जब बंदा बोल रहा है कि अंबेडकर 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 तो एक फैशन हो गया है, तो आप इसे कैसे दोहराए में लोगे? उसके बाद तुम अपनी बात को करेक्ट करो, तुम अपनी बात को ठीक करो, तो वो तुम्हारी गलती है। तुमने पहले बोला ही क्यों? तो ये शब्द जो आज बोला गया है कि अंबेडकर फैशन है, आज मैं कहता हूं अंबेडकर लोगों की जान है। अंबेडकर आज आप उन जैसे लोगों से पूछो जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जिन्होंने अंबेडकर की वजह से आज उनकी मूर्ति बना के उन्हें पूजना शुरू किया। आप कैसे कह दोगे अंबेडकर के संविधान के बारे में? आज सबसे बड़ी बात यह है कि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज इनको कहीं से भी अगर आप उठाओगे, क्योंकि 4 दिन से संविधान के जो मुद्दा उठा हुआ था संसद के अंदर, तो इनको बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। आप समझ रहे इस बात को कि अंबेडकर अंबेडकर क्यों हो रहा है, मोदी मोदी क्यों नहीं हो रहा? तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये अंबेडकर जी के ऊपर वार नहीं है, ये पूरे आदिवासी समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर, और जो अंबेडकर की सोच को मानने वाले लोग हैं हमारे जैसे जनरल कैटेगरी के भी, उनके ऊपर भी एक बहुत बड़ी चोट है। और हम ये कहते हैं कि आज अब उन जाके आदिवासी लोगों से जाके पूछो, क्या अंबेडकर की तौहीन में आप इनको वो दोगे? अरे हम सबसे बड़ी बात बोलते हैं, ये गली गली जा रहे हैं, बीजेपी वाले झुग्गियों में जा रहे हैं, वहां पे सो रहे हैं, ड्रामे कर रहे हैं। अरे ये ड्रामा नहीं तो क्या है? एक तरफ तुम्हारे मुखिया संविधान से अंबेडकर जी का तौहीन करते हैं, और दूसरी तरफ तुम झुग्गियों में सो करके उनके घरों में खाना खा करके ये दिखाते हो कि हम अंबेडकरवादी है। तो ये सोचना पड़ेगा, ये लोग दो मुँहे सांप है, दो मुँहे सांप, ये कहाँ को डंक मारेंगे हमें भी नहीं पता लगेगा। जय भीम के नारे लगते हैं रैलियों में। देखिए, सबसे बड़ी बात है, जय भीम के नारे लगाने से कुछ नहीं होता। आज जय भीम दिल में होना चाहिए। आज अंबेडकर जी हमारे दिल में हैं। आज राम जी ने हनुमान जी के साथ जो प्यार बनाया था, तो हनुमान जी ने छाती फाड़ करके राम जी और सीता मैया को दिखाया था। आज दलित समाज के जितने लोग हैं, आप इनकी छाती फाड़ दो, आपको अंबेडकर जी नजर आएंगे। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि इन्होंने किसके ऊपर वार किया है, और जो ये वार किया है इसका प्रभाव आज पूरे देश में आपको देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज हमारे 2 कार्यकर्ता, आपको पता होगा यूपी के अंदर एक दूसरी जगह में, लखनऊ और असम में 2 कार्यकर्ता शहीद हो गए। आज अंबेडकर जी के लिए जो बलिदान उन दोनों ने दिया है, उनको हम सैल्यूट करते हैं, और हम ये कहते हैं कि आज उनका बलिदान बेकार
नहीं जाएगा। यही वो अमित शाह होगा जो माफी भी मांगेगा और यही अमित शाह जी उन दोनों को श्रद्धांजलि भी देंगे। हम ये चाहते हैं, क्या वो मरने वाले मुसलमान थे? आप बताओ, ये हिंदूवादी अपने आप में बनते फिरते हैं, पर जो दो समाज के लोग मरे आज उनके लिए क्या बोलेंगे? दो शब्द भी निकले इनके मुंह से। आज समझना पड़ेगा कि इनके संविधान विरोधी विचारधाराओं ने आज संविधान के रक्षकों की जान ली है। आज इसके ऊपर हत्या का मुकदमा भी चलना चाहिए, क्योंकि जो पुलिस प्रशासन ने वहां पे माहौल बनाया, आप ये देखो कैसे जूतों तले रोंद रहे हैं लोगों को। तो ऐसे होता है क्या? एक अपने लोकतंत्र में हम आवाज बुलंद करेंगे तो हमें जूतों तले रोंदा जाएगा, हमें मारा जाएगा? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि आज संविधान का उपहास करने वाले और आज संविधान के रक्षक, अगर संविधान के रक्षक सड़कों पर हैं तो उनको भी संविधान के तहत आजादी है कि अपनी आवाज उठाएं, पर हमें हमारी आवाज नहीं उठाई दिया जा रहा। इससे पता लगता है कि ये हमें दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आप कह रहे हैं कि अमित शाह जो है माफी मांगेंगे, लेकिन अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि जो लोग इस गलत नैरेटिव को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। बहुत मजबूत सरकार है, लगता है आपको माफी मांगेंगे, झुकेंगे नहीं वो? आज की डेट में माफी मांगे या ना मांगे, पर हमारा मैसेज है कि इन्होंने संविधान का खिलाफ जो काम किया है, जो अंबेडकर जी की शान में गुस्ताखी की है, और ये कौन लोग हैं? आप मुझे बताइए। कोई गुस्ताखी नहीं की है, आप लोग झूठ बोल रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इनको अपनी गुस्ताखी कब महसूस होती है? आज की डेट में हमारे देश के अंदर जो भी माहौल होता है, ये तो कोई गलती मानते ही नहीं है। ये तो किसान आंदोलन के वक्त भी अपनी गलती नहीं मानते थे, पहलवान आंदोलन के वक्त भी अपनी गलती नहीं मानते थे। ऐसी कौन सी गलती है जो इन्होंने मानी है? आप मुझे बताओ। आज की डेट में जो इनके मुंह में आता है वो बकते हैं। जगदीप धनखड़ कह रहे हैं 2-2 बार मैंने वीडियो देखा, कुछ भी गलत नहीं है उसमें। देखिए, आज की डेट में बात रख रहे थे अमित शाह। अगर अमित शाह अपनी बात रख रहे हैं तो आप ये बोलोगे कि भगवान से कंपेयर करोगे? आप ये बोलोगे कि आपको जो है स्वर्ग मिल जाएगा? आप अंबेडकर को फैशन बता दोगे? तो आपको सोचना पड़ेगा। अंबेडकर तो एक वो नाम है जो आज 70 साल से आज फैशन में है। आप ये बात कर रहे हो, आप कह रहे हो अंबेडकर फैशन में, मैं तो कह रहा हूं अंबेडकर तो आजादी से पहले से फैशन में है। बाबा साहब को मानने वाले तो स्वर्ग को नहीं मानते थे, तो फिर स्वर्ग से क्यों कंपेयर कर दिया? देखिए, सबसे बड़ी बात ये, मनुस्मृति और संविधान को मिक्स भी तो करना था, कहीं ना कहीं तो दिखाना था। तो आज ये आपको समझना पड़ेगा कि जो ये बातें इन्होंने बोली हुई हैं, इन बातों का जो एक प्रभाव देश में हो रहा है वो आपको ये देखने को मिल रहा है। गली गली जय भीम के नारे लग रहे हैं। आप ये कह रहे हो, मैं अभी वहां से मेट्रो में आया, वहां सड़कों पे लोग खड़े हुए हैं, लाल बत्ती पे खड़े हैं, आपने हाथ में ऐसे कागज पकड़ के, अपने हाथ में तख्तियां पकड़ करके, और वो कोई कांग्रेसी नहीं है। आप इस बात को समझो, वो दलित समाज के, पिछड़े समाज के लोग हैं जो बच्चों को आते जातों को दिखा रहे हैं। जैसे ये तख्ती है कि दलित अब नहीं सहेगा, ऐसी तख्तियां लोगों ने सड़कों पे पकड़ी हुई हैं, लाल बत्तियों पे पकड़ी हुई हैं। और क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि बाबा साहब अंबेडकर उनके लिए क्या महत्व रखते हैं, क्या जगह रखते हैं। आज की डेट में दलित समाज के 70% लोग ऐसे हैं कि आज अंबेडकर जी की मूर्ति बना के उन्हें पूजने का काम करते हैं। आज शिक्षा वो शेरनी है जिसका दूध पीने वाला कभी पछड़ता नहीं है, वो बातें बोलते हैं। आज जय भीम के नारों से पूरा संविधान भी गूंजेगा और जय भीम के नारों से पूरा देश भी गूंजेगा। लेकिन बाबा साहब कहते थे कि मेरी मूर्ति बना के मुझे पूजिए मत, अगर मानना है तो मैं जो रास्ता दिखा रहा हूँ उस रास्ते पे आगे बढ़िए, अपने समाज को आगे बढ़ाना चाहते हैं। प्रेरणा किससे लेगा आदमी? इंस्पायर्ड किससे होगा? आप ये बात बताइए। आज की डेट में आज जो प्रेरणा स्रोत है हमारे, उनके आगे नतमस्तक होगी तो प्रेरणा नहीं जाएगी। तो बाबा साहब की, और कोई भी इंसान ये नहीं चाहेगा कि उसकी मूर्ति बना करके पूजा जाए, पर एक बंदे की इच्छा होती है, एक बंदे की भावना होती है कि मैं कुछ ऐसा करूं कि जिसकी वजह से लोग उसको सम्मान दें। आज ये लोगों की मन से अम्बेडकर जी के लिए वो प्यार है उनका, तो ये आप इसको कहीं से कहीं तक गलत नहीं तोल सकते। पर आज मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि इनको माफी मांगनी चाहिए और सार्वजनिक तरीके से मांगनी चाहिए, और ये नहीं बोलना चाहिए कि भैया मेरी 10 सेकंड की क्लिप काट दी, मेरी 15 सेकंड क्लिप काट दी। आज तक राहुल गांधी जी का इतना मजाक बना, क्या राहुल गांधी जी ने बोला? आप मुझे बात बताओ, क्या किसी बंदे ने ये सुना राहुल गांधी जी मीडिया में आके बोल रहे हैं कि मेरी क्लिप काट करके चलाई गई है? मैंने तो ये बयान ही नहीं दिया। आप ये बात समझो, चोर की दाढ़ी में तिनका। कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जो लोग इस तरीके का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कार्रवाई वाली आप जो बात कर रहे हो, वो तो संसद के अंदर भी, संसद के बाहर भी कानूनी कार्रवाई है। कितनों को जेल में डालोगे? कितने संविधान विरोधी बनोगे? कितनों को भरोगे? अरे जेल भरो, आंदोलन शुरू कर देंगे। हम वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम उस भारत के निवासी हैं, जब जान भी दे सकते हैं तो जेलें कम पड़ जाएंगी। जेल की दीवारों के अंदर हम खुद कूद के जाएंगे। अंबेडकर जी के आज संविधान की अगर उपहास किया जाएगा, उनकी तौहीन की जाएगी, तो हम अपने जेल के ताले खुद खोलेंगे और खुद अंदर बैठेंगे। ये कितनों को बताएंगे? तो आपको समझना पड़ेगा कि आज हमारा देश संविधान से चलेगा। इन संविधान विरोधियों की जो विचारधारा है उसको तहस-नहस किया जाएगा। इन गोडसेवादियों की जो सोच में एक नैरेटिव है कि हर चीज तानाशाही से चलेगी, इसको मारो, उसको मारो, इसको दबाओ, उसको दबाओ, उससे देश नहीं चलेगा। और आज दलित समाज के लोगों से मैं कहता हूं, आदिवासी लोगों से कहता हूं, गली में निकलो और हर जगह पूरे अपने समाज के लोगों को इकट्ठा करो और पूछो जाकर के बीजेपी के लोकल लीडरों से कि देखो तुम्हारे नेताओं ने, इतने बड़ों ने क्या बात करी है, किस मुंह से वोट मांगने आ रहे हो? अरे दिल्ली में इनका ऐसा
ऐसा तख्ता पलट करो, ऐसा तख्ता पलट करो कि अंबेडकर जी सपने में आके इनको बोले कि बेटा तूने हमारे समाज के लोगों से गलत पंगा ले लिया, तूने गलती कर दी। अमित शाह आज भी माफी मांग ले। एक तरफ सरदार पटेल की मूर्ति बनाते हैं, वो पहली बारिश में छो जाती है, और आज अब संविधान की जो उपहास कर रहे हैं, अरे हमें तो समझ ही नहीं आता, इनकी उम्र हो चुकी है, ये फिर भी संसद में बैठ रहे हैं। मोदी जी, अमित शाह जी अपनी उम्र के हिसाब से इस्तीफा दें और राम जी के शरण में राम मंदिर में बैठे और वहां पे भजन करें, हाथ में कमंडल पकड़े, हाथ में गमछे पकड़े और जय राम सीताराम, जय राम सीताराम। इनको वो जरूरत है। बीजेपी तो मंडल कमंडल दोनों की बात करती है। ये मंडल और कमंडल तो इनके झोले में ही है। आपको नजर आएगा, आप बैलेट पेपर से चुनाव होने पे ये आप सही में जो कमंडल इनके झोलों के अंदर है वो लेके इनको जाना पड़ेगा, ये ऐसा माहौल होगा। चलिए, यहाँ पे नारे लगातार जो है अमित शाह माफी मांगो के लग रहे हैं और यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं और लगातार कह रहे हैं कि अब अपमान नहीं सहा जाए।